आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो महायुद्ध चल रहा है उसमें मिडिल ईस्ट अब जंग का अखाड़ा बन गया है और यहाँ पर पूरी दुनिया में जो संकट है तेल और गैस का वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया। भारत सरकार पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर हरदीप पुरी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि तेल की कोई कमी नहीं है। पूरा मामला क्या है और अब एलपीजी को लेकर भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलम्बायन जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। बहुत धन्यवाद सोनम जी। सर, जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोदी सरकार की बैठकें हैं वो लगातार की जा रही हैं और अब यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कई बातें कही गई हैं। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो भारत में अब जो जहाज आया है मुंबई में, तो यहाँ पर क्या सिर्फ भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो यहाँ पर ईरान ने इतनी बड़ी रियायत दी और भारत को बड़ी राहत दी, पूरा मामला क्या है? और अब जो एलपीजी और गैस को लेकर जो कहा जा रहा है, जो संकट है, उस पर भारत सरकार की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए सोनम जी, एक तो जो आज आया है, शिप जो आया है, वो भारत और ईरान के बीच में जो हमारी बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हुई हैं, उसका ये रिजल्ट है। और ईरान ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह के इंडियन जो शिपयार्ड्स हैं उन पर कोई भी हमला, कोई भी अटैक नहीं होगा। तो यानी कि हमारे जितने भी शिप्स होंगे उन पर किसी तरह का अटैक ना करने की बात ईरान ने कही है और ये हमारे विदेश मंत्री जी ने इस बात को बोला भी है। और उसका प्रमाण है कि एकदम सावधानी पूर्वक हमारा पूरा शिप जो है वो भारत आ गया है। बड़ी बात क्या है सोनम जी कि वहां पर ईरान के द्वारा होर्मुज स्टेट के अंदर, हम बात करें स्टेट होर्मुज में, वहां पर जो एक वाटर के अंदर, ओशन के अंदर जो आपकी हम लोग कह सकते हैं ना कि जो लैंड माइन्स होती हैं, तो उस प्रकार की चीजें भी वहां बिछाई हुई थी। उसके बावजूद भी बड़ी सावधानी पूर्वक हमारा शिप जो आया है, ये दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट और ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर कोऑपरेशन कर रही है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमको भारत की ऑयल की आपूर्ति रहनी चाहिए, यानी कि वो टूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि जो ईरान में भारतीय फंसे हैं उनको अब निकालने की तैयारी यहाँ पर ईरान सरकार के साथ मिलकर ही की जा रही है और लगातार ईरान के साथ जो बातचीत है वो भी जारी है। और हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत भी हुई, वहाँ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई और ये कहा गया है कि ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत हुई है और जो शिपिंग सुरक्षा है, जो हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। जी, मैं खुद वही बात आपको बताई। तो ये ऑयल को लेकर हमारी बात हुई और यानी कि ऊर्जा सिक्योरिटी को लेकर उस स्टॉक का परिणाम भी दिखा। दूसरा, हर भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी बातचीत हुई है। और मुझे लगता है, देखिए आप तो जानती है सोनम जी, जब से हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखें तो कभी भी दुनिया में कहीं भी कोई भी क्राइसिस हुआ, कोविड से पहले भी, कोविड के बाद भी, आप देखिए कि दूर दूर से भी भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया, किसी तरह का उनका इश्यू ना हो, उसकी सुरक्षा गारंटी ली गई। तो यही बात आप ईरान के अंदर भी देख रही है। लगातार वहां से हमारे जो प्लेन्स आ रहे हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट के थ्रू बहुत सारे भारतीय नागरिकों को लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे भारतीय नागरिकों को ना हो। दूसरा, आपने कहा था कि जो एलपीजी का क्राइसिस है, इसको भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है और अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो ब्लैक मार्केटिंग की बात हो रही है, जो जमाखोरी की बात कर रही है, अगर वो भी आप करते हैं तो यहाँ पर जो एक्शन है वो सरकार की तरफ से लिया जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अब सीधे तौर पर ये सख्त चेतावनी दी है कि पैनिक का जो माहौल है वो क्रिएट करने की कोशिश ना की जाए। हरदीप पुरी की तरफ से बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि 40 जो देश हैं उनसे भारत अपना ऑयल मंगवा रहा है और भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल मौजूद है। वहीं यहाँ पर बात करें, एलपीजी की बात करें, सीएनजी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब मैं दिल्ली में हम लोग रहते हैं, अभी आजकल मैं पटना आया हुआ हूँ, तो मुझे तो यहाँ कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है किसी तरह का एलपीजी को लेकर किसी तरह का कोई क्राइसिस। थोड़ा बहुत क्राइसिस जो सुनने मिल रहा है
वो कॉमर्शियल वाले जो हमारा एलपीजी होती है उसको लेकर थोड़ा बहुत है, और घर का भी इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। 21 दिन को बढ़ा के 25 दिन किया गया तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। दूसरा क्या, देखिए जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे में होता है, कुछ लोग अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग जमाखोरी करते हैं कि अभी जरूरत भी नहीं है तो ला ला के 10-10 सिलेंडर रखने का प्रयास करेंगे, 20-20 सिलेंडर लेने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो कि क्राइसिस की स्थिति में उसको हम दुगने तिगने दाम पर क्या कर सके, बेच सकें। ये हमने देखा है कोविड के दौरान भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जब मारामारी हुई थी तब भी इस तरह की बात थी। तो सरकार ने इसके लिए जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो एक्ट है उसको लागू किया। लागू करने का मेन मकसद ही यही था, यानी कि मोटिव यही था उनको लागू करने का, कि ताकि किसी तरह का कोई भी इशू अगर कोई जमाखोरी करता है, कालाबाजारी करता है, तो उसको हम रोक सके, उसको हम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। और लगातार ये भी सुन रहे होंगे कि एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो 3 गुना सरकार ने कर दिया है। और हम लगातार, आप सोचिए, रशिया के साथ हमने तेल खरीदना अप्रोक्सीमेटली बंद सा कर दिया था, लेकिन दोबारा हमने फिर वहां से तेल लेना शुरू कर दिया है। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार अपने कार्य को कर रही है। और देखिए, एक सोनम जी बात कही जाती है कि एक लाइन है ना, वो कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। इस तो सिंपल सी बात है, ईरान में आग लगेगी तो अगर हमारे घर में आग नहीं लगेगी, लेकिन कम से कम तपिश तो आएगी। नहीं तो आप बांग्लादेश के हालात देखिए, आप पाकिस्तान के हालात देखिए। वहां पर पाकिस्तान में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस सब बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में ये स्थिति है। तो कई कंट्रियों की तो इकोनॉमी बिल्कुल क्लैप्स ही हो चुकी है। पाकिस्तान की तो स्थिति आप पढ़िएगा, आपको देखने को मिलेगा तेल ही वहां पर नहीं है, ऑयल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप पे लोग जा रहे हैं, घंटों लगकर तब 1-1 लीटर वो बोतल में तेल लेकर आ रहे हैं। तो उनके मुकाबले तो हमारे यहाँ कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, हम भी बहुत अच्छे से काम को चला रहे हैं। और देखिए, भारत के पास में हालांकि सरकार बोले या ना बोले, लेकिन बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत सारे हैं। तो सर, अगर तेल भंडार की बात करें तो आपके अनुसार कितना अभी जो तेल भंडार है, अगर जो रिजर्व है, वो कितना मौजूद है फिलहाल भारत के पास? देखिए, एक तो होता है जो नॉर्मल रिजर्व्स हैं, सरकार ने इसका तो घोषणा की नहीं है कि कितना हमारे पास रिजर्व है, इसकी बात तो सरकार ने बोली नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो इतने हैं, जहां तक हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो बड़ी मात्रा में हमने उस समय ऑयल परचेज किया था, और उस समय बहुत सारी बातें आ रही थी कि हमने अपने बहुत बड़े मात्रा में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए हैं। इसके अलावा कई देशों ने भी अपने रिजर्व जो है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो भारत से बनाए हैं। चाहे सऊदी क्यों ना हो, उसके भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो भारत के अंदर में है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का क्राइसिस है और भारत सरकार को किसी तरह का कोई दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल। और यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि रूस, नॉर्वे और यहाँ पर कनाडा से जो है ईंधन अब लिया जा रहा है, और कई देशों से ऑयल भी इंपोर्ट करता हुआ भारत नजर आ रहा है। तो सर, कौन कौन से देश हैं यहाँ पर जिनसे भारत अब जो है ये ऑयल इंपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रशिया भी है इसमें, रशिया का भी आप नाम रखेंगे, नॉर्वे का नाम भी है, और भी कई कंट्रीज से हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनसे हम लोग तेल परचेज कर सकते हैं, गैस परचेज कर सकते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत सारे हैं। तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनका नाम धीरे धीरे आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। लेकिन मेनली देखिए, जो सप्लायर है वो आपका रशियन से, रशिया की ओर से आपको मिलेगा। वेनेजुएला से भी आपको तेल देखने को मिल सकता है कि वेनेजुएला की ओर से भी आपको तेल देखने को मिले कि वेनेजुएला अमेरिका काफी बड़े क्या रिबेट में आपको तेल दे। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर एलपीजी के दामों पर अगर हम बात करें तो क्या ये बढ़ते हुए दिखेंगे? और नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से सरकार ने अपने मेजर्स ले लिए हैं, स्टेप्स ले लिए हैं, तो मुझे लगता है 1-2 दिन की बात अलग है। लेकिन देखिए सोनम जी, एक विडंबना जरूर है, ये बात फैक्ट है कि भारत में जब अफवाहें फैलती हैं, जब इस प्रकार की चर्चा फैलती हैं, तो लोग एक तो जानबूझकर करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रिजर्व कर लें और उनको फिर हम लोग मनचाहे रेट पर बेचें। दूसरा क्या है कि लोगों में एक पैनिक फैलता है, तो पैनिक के परिणाम स्वरूप भी लोग क्या करते हैं, अपने पास में रिजर्व करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की स्थिति अगर नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दिक्कत आने वाली है। सरकार अच्छी चीजों को क्या कर लेगी, हैंडल कर लेगी। आप सोचिए, एलपीजी का उत्पादन 3 गुना करने का निर्देश देने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी कि एलपीजी की आवश्यकता भी है, लेकिन सरकार भी इस बात को जान रही है कि हम कितने भी स्टेप ले लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने रिजर्व बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसका इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर एलपीजी और तेल का जो संकट है, जो गैस को लेकर बातें कही जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो भी चेतावनी दी गई है कि अगर जो जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।